खुदावंद ने तुम्हें मसीह के साथ जिंदा किया है। उसने तुम्हारे सब गुनाह बख्श दिए हैं। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुलसियों के नाम, उसका दूसरा बाब 6 से 15 आयात मुकद्दसा। ऐ भाइयों, जैसा तुमने मसीह यस्सु खुदावंद को कबूल किया है, वैसा ही उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़े और उस पर बने रहो। और जिस तरह तुमने तालीम पाई, उसी तरह ईमान में मजबूत और नहायत शुक्रगुजार रहो। खबरदार, कोई उस फिलॉसफी और बेहुदा मुगालता से तुम्हें फरेब ना दे जो आदमियों की रवायत और दुनियावी असूल के मुआफिक हैं, ना कि मसीह के मुआफिक, क्योंकि अलूहियत की सारी भरपूरी उसी में मुतजस्सद होकर सुकूनत पजीर है और तुम उसी में भरपूर हो, जो हर रियासत और हुकूमत का सर है, जिसमें तुम ऐसे खतने से मख्तून किए गए जो हाथ से नहीं किया जाता, बल्कि जिस्मानी बदन को उतारने के लिए मसीह के खतने से तुम उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसी में तुम खुदा की कुदरत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, उसी के साथ जी उठे। और उसने तुम्हें जो गुनाहों और अपने जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया और उसने हमारे सब गुनाह बख्श दिए। और उसने हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारी बाबत और हमारे खिलाफ थी, और उसको कीलों से सलीब पर जड़कर सामने से हटा दिया और रियासतों और हुकूमतों को गारत कर दिया और उन्हें अलानिया रसवा करके उन पर उसी के सबब से फतह की शादमानी की। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 145। जमायती जवाब। खुदावंद सब पर कैसा मेहरबान है। ए मेरे खुदा बादशाह, मैं तेरी तारीफ करूंगा। मैं अब्दुल अबाद तक तेरे नाम को मुबारक कहता रहूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल अबाद तक तेरे नाम की हमद करता रहूंगा। जमायती जवाब। खुदावंद सब पर कैसा मेहरबान है। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो तवीलुल सब्र और नहायत शफीक है। खुदावंद सब पर करीम है और अपनी तमाम मसनूआत पर मेहरबान है। जमायती जवाब। खुदावंद सब पर कैसा मेहरबान है। ए खुदावंद, तेरी तमाम मसनूआत तेरा शुक्र करें और तेरे मुकद्दसीन तुझे मुबारक कहें। वो तेरी सल्तनत की शौकत की बात करें और तेरी कुदरत का जिक्र करें। जमायती जवाब। खुदावंद सब पर कैसा मेहरबान है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। छठा बाब 12वीं से 19वीं आयत। यस्सु ने तमाम रात दुआ में गुजारी और सुबह 12 को चुना, जिनको उसने रसूल का लक़ब दिया। उन दिनों में यस्सु पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजारी। और जब दिन हुआ, उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुना, जिनको उसने रसूल का लक़ब भी दिया, यानी शमौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास, और याकूब, और यूहन्ना, और फेलबूस, और बरतलमाई, और मत्ती, और तोमा, और याकूब बिन हल्फाई, और शमौन जो गयूर कहलाता है, और यहूदा याकूब का भाई, और यहूदा इस्करियोती जो पकड़वाने वाला हुआ। तब वो उनके साथ उतरकर मैदान में खड़ा हुआ और वहां उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और यहूदिया और यरूशलेम और सौर और सैदून के साहल से लोगों का बड़ा हजूम भी था, जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए आए थे। और जो नापाक रूहों से सताए जाते थे, वो बहाल किए जाते थे और सब उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुव्वत
اس سے نکلتی تھی جس سے سب کو شفا حاصل ہوتی تھی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔